और टॉटनहम ने हमें हरा दिया है अपने होम स्टेडियम इतिहाद स्टेडियम में 0-2 की स्कोर लाइन के साथ। और टॉटनहम कोई ना कोई वे ढूंढ ही लेती है मैन सिटी को हराने का। और ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स हमने देखा है कि टॉटनहम हमारी बॉगी टीम रही है और हम ज्यादातर टॉटनहम के अगेंस्ट सफर करते हैं और टॉटनहम किसी ना किसी तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट निकाल लेती है अगेंस्ट मैन सिटी। और वही चीज हमें देखने को मिली इस मैच में। मैन सिटी की बात करने से पहले मैं टॉटनहम की बात करूंगा। व्हाट ए ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम देम। भाई लोगों, टॉटनहम मार्क माय वर्ड्स इस सीजन बड़ी बड़ी टीम्स को हराने वाली है। बिकॉज जिस तरीके से टॉटनहम खेल रही थी और जो उन्होंने सोचा था वही चीज इंप्लीमेंट कर रही थी ऑन द फील्ड, तो मेरे हिसाब से टॉटनहम काफी अच्छी टीम रहने वाली है इन दिस सीजन। टॉटनहम ने सिर्फ हमारे अगेंस्ट 3 पॉइंट्स नहीं निकाले, टॉटनहम काफी अच्छी फॉर्म में है। यूएफा सुपर कप के फाइनल में भी पीएसजी को काफी तंग किया था और पीएसजी के अगेंस्ट उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था और 85 मिनट तक 2 गोल की लीड पे थे। लेकिन वहां पीएसजी का कमबैक आ जाता है और पीएसजी पेनल्टीज में जी जाती है। लेकिन स्पर्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था अगेंस्ट पीएसजी, जो वन ऑफ द बेस्ट टीम है इन द वर्ल्ड। तो मेरे हिसाब से टॉटनहम को इस सीजन कोई भी टीम हल्के में नहीं लेगी। थॉमस फ्रैंक जो काफी अच्छा मैनेजर है, पहले ब्रेंटफोर्ड के साथ मैन सिटी को काफी तंग किया और अब टॉटनहम में आके टॉटनहम को कंप्लीटली डिफरेंट टीम बना दिया है, बीस्ट टीम बना दिया है और उसने फिर से मैन सिटी को तंग किया और मैन सिटी के खिलाफ 3 पॉइंट्स ले लिए। आई नो मैन सिटी की काफी खराब परफॉर्मेंस थी, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि टॉटनहम की काफी खतरनाक परफॉर्मेंस थी और उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया अगेंस्ट मैन सिटी अंडर थॉमस फ्रैंक। तो मैं इस मैनेजर का पहले से ही काफी बड़ा फैन हूं, जब से ब्रेंटफोर्ड के लिए मैनेज कर रहा है और अब हम थॉमस फ्रैंक की मास्टर क्लास देख रहे हैं इन टॉटनहम। तो टॉटनहम की बात करूं तो उनकी मिडफील्ड हमारी मिडफील्ड से काफी बेटर थी, काफी ज्यादा फिजिकलिटी थी, काफी ज्यादा पेस थी और टॉटनहम की मिडफील्ड की वजह से ही उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिला अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। तो अब डिटेल में मैच की बात करते हैं। तो मैन सिटी की स्टार्टिंग 11 थी। ट्रैफर्ड था अपना गोलकीपर, डिफेंस में थे एट नोरी, रूबिन डियास, जॉन स्टोन्स, रिको लुइस। मिडफील्ड में थे निको गुंजालेस, तिजानी रिएंडर्स एंड चर्की। और हमारे अटैक में थे मार्मूश, हालैंड एंड ऑस्कर बॉब। और हमारी इस स्क्वाड में 2 चेंजेस थे। मार्मूश खेल रहा था इन प्लेस ऑफ डोकू एंड चर्की खेल रहा था इन प्लेस ऑफ बर्नार्डो सिल्वा। और जब ये लाइनअप आई थी ना तो सारे सिटी फैंस काफी खुश थे, कह रहे थे भाई हमें यही स्क्वाड चाहिए, बिकॉज हमारी स्क्वाड काफी यंग थी और मैन सिटी की स्टार्टिंग 11 की एवरेज एज थी अराउंड 24 इयर्स और ये मैन सिटी की यंगेस्ट स्टार्टिंग 11 थी इन लास्ट 15 इयर्स। और सारे फैंस अपने काफी ज्यादा खुश थे यंग प्लेयर्स को देख के। लेकिन जब रिजल्ट नहीं मिला ना इन द एंड, तो सारे पेप को गाली दे रहे थे कि यंग स्क्वाड क्यों खिलाई। तो मेरे को समझ नहीं आता कि फैंस को हर तरीके से क्रिटिसाइज करना है अपनी टीम को, अपने मैनेजर को। पेप ने यंग स्क्वाड खिलाई और मैं समझ सकता हूं कि पेप ने ये स्क्वाड क्यों खिलाई। सबसे पहले अगर मैं गोलकीपर की बात करूं तो ट्रैफर्ड की लास्ट गेम काफी अच्छी थी और ऊपर से एडरसन का माइंड मैन सिटी में है ही नहीं। वो मैन सिटी छोड़ के जाना चाहता है, वो गैलेटासराय जाना चाहता है, तो उसे खिला के भी रिस्की होता। आपको क्या लगता है कि अगर एडरसन खेलता तो एडरसन ऐसी मिस्टेक्स नहीं कर सकता था? भाई एडरसन ऐसी मिस्टेक्स करता आ रहा है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स और एडरसन भी कर सकता था ऐसी मिस्टेक। तो मेरे हिसाब से ट्रैफर्ड को खिलाना बिल्कुल सही फैसला था पेप का। और अगर मैं अपने स्टार्टिंग सेंटर बैक्स की बात करूं, रूबिन डियास एंड जॉन स्टोन्स, जिनकी पिछली गेम काफी अच्छी थी, ऊपर से ग्वार्डियोल इंजर्ड था, तो मेरे हिसाब से इन दोनों को खिलाना भी काफी अच्छा फैसला था पेप का। और अगर मैं लेफ्ट बैक की बात करूं तो रायन एट नोरी का खेलना भी मेरे हिसाब से बिल्कुल फेयर था। राइट बैक की बात करूं,
रिको लुइस की जगह हम नूनेस को अपॉर्चुनिटी दे सकते थे बिकॉज ऑफ पेसी अटैक ऑफ टॉटनम। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि रिको लुइस की लास्ट गेम काफी अच्छी थी, तो मैं समझ सकता हूं कि पेप ने रिको लुइस को क्यों खिलाया। तो अगर मैं मिडफील्ड की बात करूं, सबसे पहले निको गोंजालेस, जिसकी लास्ट गेम काफी अच्छी थी, तो उसको खिलाना बनता था क्योंकि हमारे पास नंबर 6 ऑप्शन सिर्फ निको गोंजालेस ही था। और टिजानी रेंडर्स को भी खिलाना बनता था बिकॉज जब से मैन सिटी आया है अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है। लेकिन टॉटनम के अगेंस्ट टिजानी रेंडर्स काफी ऑफ लगा और मेरे हिसाब से जब से मैन सिटी आया है ये उसकी वर्स्ट गेम रही है। और चर्की को भी खिलाना बनता था बिकॉज लास्ट गेम में चर्की हालांकि थोड़े मिनट्स के लिए आया लेकिन उसने बता दिया दैट ही डिजर्व टू स्टार्ट। तो मैं समझ सकता हूं चर्की को खिलाने का रीजन। और अगर मैं अटैक की बात करूं तो डोकू की लास्ट गेम काफी ऑफ थी और मार्मोश को चांस देना बनता था, तो मार्मोश भी मेरे हिसाब से सही फैसला था। और स्ट्राइकर पेप ने हालैंड को खिलाया था और राइट साइड में पेप ने खिलाया था ऑस्कर बॉब को, जिसकी लास्ट गेम काफी अच्छी थी और काफी प्रॉमिसिंग प्लेयर लग रहा था। तो मेरे हिसाब से पेप ने लाइनअप बिल्कुल सही खिलाई। लेकिन बर्नार्डो सिल्वा के बिना मैन सिटी को मुश्किल हो रही थी गेम कंट्रोल करने में। और जो फैंस खुश हो रहे थे लाइनअप देख के और जो फैंस बर्नार्डो सिल्वा को गाली दे रहे थे, वो भाई लोगों बोल रहे थे कि बर्नार्डो सिल्वा को खिलाना चाहिए था, कंट्रोल मिलता गेम में। तो भाई लोगों अपने फैंस को समझना काफी मुश्किल है। तो अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूं तो मैन सिटी की शुरुआत काफी अच्छी हुई थी और स्टार्टिंग में ही मार्मूश को काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है बिकॉज टॉटनम मिस्टेक करती है लेकिन मार्मूश स्कोर नहीं कर पाता। और मैं तारीफ करूंगा टॉटनम की, जो काफी अच्छा प्रेस कर रहे थे, काफी हाई प्रेस कर रहे थे, जिसकी वजह से ट्रैफर्ड पे काफी ज्यादा प्रेशर आ रहा था और वो सिली मिस्टेक्स कर रहा था। और पहले 20 मिनट मैन सिटी ठीक लग रही थी लेकिन रायन एट नोरी इंजर्ड हो जाता है। तो भाई लोगों एक और इंजरी मैन सिटी के लिए हो गई है और मैं यही होप करूंगा कि रायन एट नोरी की इंजरी ज्यादा सीरियस ना हो। और मार्मुश हमारे लिए अटैक में लेफ्ट साइड खेल रहा था लेकिन काफी इजीली बॉल लूज कर रहा था और मार्मुश को बॉल कंट्रोल करने में मुश्किल हो रही थी। जो चर्की ने स्विच ऑफ प्ले किया था, काफी अच्छी बॉल दी थी मार्मुश को, ओपन स्पेस थी, अगर मार्मुश वहां बॉल कंट्रोल कर लेता तो शायद एक अच्छा चांस बन सकता था, लेकिन मार्मुश बॉल कंट्रोल नहीं कर पाता। तो मेरे हिसाब से काफी ऑफ रहा मार्मुश लगभग पूरी गेम में। इसके बाद ही अर्लिंग हालैंड काफी अच्छी बॉल देता है मार्मुश को, लेकिन मार्मुश स्कोर नहीं कर पाता और टॉटनम के गोलकीपर का काफी अच्छा सेव आता है। मेरे हिसाब से मार्मुश को वहां स्कोर करना चाहिए था लेकिन मार्मुश स्कोर नहीं कर पाता। और टिजानी रियंडर्स की भी मैन सिटी शर्ट में ये सबसे खराब गेम गई। टिजानी रियंडर्स भी बॉल कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और काफी खराब शॉट्स ले रहा था और काफी खराब बॉल्स दे रहा था। और अराउंड 35 मिनट पे टॉटनम का पहला गोल आता है। पहले तो ऑफसाइड हो जाती है लेकिन फिर वीएआर उसको ऑनसाइड डिक्लेयर कर देता है और टॉटनम का पहला गोल आ जाता है। मेरे हिसाब से वहां मैन सिटी का खराब लक था बिकॉज जॉन स्टोन्स सबसे पहले स्लिप हो जाता है और काफी थोड़े से मार्जिन से ऑनसाइड हो जाती है। मेरे हिसाब से मैन सिटी का इस गोल में काफी खराब लक था और जॉनसन ने टॉटनम के लिए पहला गोल किया। मेरे हिसाब से रिको लुइस को वहां रोकना चाहिए था। रिको लुइस की बात करूं तो अटैक वाइज अच्छा कर रहा था लेकिन डिफेंसिवली अगेन अच्छा नहीं कर रहा था। और मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया कि रिको लुइस कमजोर टीम्स के खिलाफ खेल सकता है। अराउंड मैन सिटी के लिए 60-70% मैचेस खेल सकता है एज राइट बैक, लेकिन अगेंस्ट टफ टीम्स हम रिको लुइस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते एज राइट बैक। और टू बी ऑनेस्ट अगर मैं अपनी पूरी मिडफील्ड की बात करूं, निको गोंजालेस, टिजानी रेंडर्स एंड रायन चर्की, तीनों की ही गेम काफी खराब थी। तीनों ही बॉल कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तीनों ही काफी इजीली बॉल लूज कर रहे थे और इसी का फायदा टॉटनम ने उठाया और टॉटनम ने गोल स्कोर किया। और अराउंड 47 मिनट पे हमें ट्रैफर्ड की काफी खराब मिस्टेक देखने को मिलती है और हम एक और गोल कंसीड करते हैं और टॉटनम को 2 गोल की लीड हो जाती है। मेरे हिसाब से ट्रैफर्ड को वहां
बॉल क्लियर कर देनी चाहिए थी। लेकिन मैं तारीफ करूंगा टॉटनम की, जो काफी अच्छा प्रेस कर रहे थे और पूरी डिफेंस लाइन को, इवन आर गोलकीपर को पूरी गेम में प्रेशर में रखा हुआ था। और काफी लोग ट्रैफर्ड को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ट्रैफर्ड अभी काफी ज्यादा यंग है, और अगर वो ऐसी मिस्टेक्स नहीं करेगा तो वो सीखेगा कैसे। तो मेरे हिसाब से ट्रैफर्ड अभी सीख रहा है, और मेरे हिसाब से ट्रैफर्ड काफी अच्छा गोलकीपर बनेगा मैन सिटी के लिए। आई नो मिस्टेक आ गई, लेकिन हम वर्ल्ड क्लास गोलकीपर्स को देखते हैं ऐसी मिस्टेक्स करते हुए। एडरसन को देख लो भाई, वो भी तो ऐसी मिस्टेक्स करता है। और हम चाहते हैं कि डोनारुमा आ जाए, डोनारुमा आ जाए, तो भाई लोगों डोनारुमा भी ऑन द बॉल काफी खराब है। तो मेरे हिसाब से डोनारुमा के आने से मैन सिटी की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होगी। आई नो ट्रैफर्ड से ज्यादा एक्सपीरियंस है और शायद ट्रैफर्ड से ज्यादा अच्छा कर सकता है, लेकिन ऑन द बॉल डोनारुमा भी काफी खराब है, और वो भी काफी गंदे ब्लंडर्स करता है। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ चर्की का काफी अच्छा क्रॉस आता है, और अर्लिंग हालैंड के पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है गोल स्कोर करने की। काफी अच्छी पोजीशन में होता है अर्लिंग हालैंड टू स्कोर अ गोल फ्रॉम हेडर, लेकिन वो स्कोर नहीं कर पाता। और फर्स्ट हाफ खत्म होता है 0-2 की स्कोर लाइन के साथ, जहां टॉटनम के पास 2 गोल की लीड थी। और मेरे हिसाब से हमें जो अपॉर्चुनिटीज मिली, अगर हम ले लेते और अगर हम मिस्टेक्स नहीं करते, तो शायद इस गेम का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। तो मैं कहूंगा कि मैन सिटी की काफी खराब किस्मत भी रही इस मैच में। और हम सारे क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपने डिफेंस को, अपने गोलकीपर को, लेकिन मेरे हिसाब से अपने अटैक ने भी काफी खराब किया। बिकॉज जो अपॉर्चुनिटीज हमारे अटैकर्स को मिली वो हमने नहीं ली। पिछले मैच में हम क्लिनिकल थे, लेकिन इस मैच में हम बिल्कुल क्लिनिकल नहीं थे, और हमने काफी इजी चांसेस बरी नहीं किए। और सेकंड हाफ मैन सिटी काफी अच्छा स्टार्ट करती है, लेकिन मैं तारीफ करूंगा अगेन टॉटनम की, काफी अच्छा डिफेंड कर रहे थे, और टॉटनम के काफी ज्यादा प्लेयर्स अपने बॉक्स में थे, और वो मैन सिटी को कोई भी चांस नहीं दे रहे थे। और सेकंड हाफ की स्टार्टिंग में टॉटनम का गोलकीपर भी एरर करता है, और मैन सिटी के पास चांस होता है गोल स्कोर करने का, लेकिन मैन सिटी मिस कर देती है। तो मैं कहूंगा कि मैन सिटी बिल्कुल क्लिनिकल नहीं थी। अगर हम चाहते तो इस मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। अपने अटैक ने काफी खराब खेला, केमिस्ट्री नहीं दिख रही थी हमारे अटैकर्स में। और मैं समझ सकता हूं कि अभी काफी ज्यादा न्यू प्लेयर्स आए हैं अपनी टीम में, और मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम लगेगा सबको जेलअप करने में। तो मैं कहूंगा अभी जस्ट सीजन शुरू हुआ है, तो इतना क्रिटिसाइज करना अपनी टीम को, अपने प्लेयर्स को इज नॉट राइट। मेरे हिसाब से अगर हम नेक्स्ट गेम जो अपनी ब्राइटन के अगेंस्ट है वहां पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकाल पाते, तो मैं कहूंगा भाई अपनी इस सीजन की खराब शुरुआत हुई है। लेकिन अभी भी मेरे हिसाब से पैनिक होने वाली कोई चीज नहीं है, बिकॉज टॉटनम हमारे अगेंस्ट किसी ना किसी तरीके से रिजल्ट निकाल लेती है, और उन्होंने इस मैच में भी रिजल्ट निकाल लिया। और सेकंड हाफ में हम बर्नार्डो सिल्वा, डोकू, फिल फोर्डन एंड रॉड्री को भी लाते हैं फ्रॉम द बेंच। और मैं कहूंगा डोकू थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा था कुछ करने की, लेकिन अगेन फाइनल थर्ड डिसीजन मेकिंग खराब थी। बर्नार्डो सिल्वा की गेम भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, और मेरे हिसाब से रॉड्री एंड फिल फोर्डन अच्छा लग रहे थे, और उनके आने से मैन सिटी की स्क्वाड में एनर्जी दिख रही थी। और मेरे को याद आ रहा है फोर्डन ने काफी अच्छा चांस बनाया था, कॉर्नर लेता है, काफी अच्छी बॉल देता है इनटू द बॉक्स, और रॉड्री हेडर लेता है, लेकिन बॉल सीधा गोलकीपर के हाथों में जाती है। वहां मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी थी मैन सिटी के पास गोल स्कोर करने की। अगर वहां हम गोल स्कोर कर लेते तो शायद हम गेम में वापस आ सकते थे, और क्या पता हम इस गेम से 1 पॉइंट लेके जाते। और डोकू काफी अच्छे रन्स निकाल रहा था ऑन काउंटर, लेकिन टॉटनम काफी अच्छी डिफेंडिंग कर रही थी। और भाई लोगों तारीफ करना बनती है टॉटनम की, जिस हिसाब से उन्होंने डिफेंडिंग की, भाई प्रॉपर स्ट्रक्चर में खेल रहे थे। और मैं अगेन टॉटनम के मैनेजर थॉमस फ्रैंक की तारीफ करूंगा कि उसने इतना अच्छा सिस्टम खिलाया अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, और उसको इंप्लीमेंट भी किया और पॉजिटिव रिजल्ट भी निकाला अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ गेम
स्पर्स के पास एक दो चांसेस होते हैं काफी अच्छे, लेकिन हमें ट्रैफर्ड का काफी अच्छा डबल सेव देखने को मिलता है टूवर्ड्स द एंड ऑफ गेम, एंड गेम खत्म होती है 0-2 की स्कोर लाइन के साथ। पॉजिटिव मैं कहूंगा कि सेकंड हाफ में हमने कोई गोल नहीं खाया, और मेरे हिसाब से कोई पॉजिटिव था ही नहीं पूरी गेम में। रॉड्री अच्छा लग रहा था, जब वो पिच में आया तो काफी अच्छा लग रहा था, और फोर्डन के आने से भी डिफरेंट एनर्जी दिख रही थी हमें ऑन द फील्ड। मैं होप करूंगा कि फोर्डन एंड रॉड्री जल्दी से जल्दी मैन सिटी के लिए स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं कंक्लूड करूं पूरी गेम को, तो मैन सिटी बिल्डअप नहीं कर पा रही थी, मैन सिटी गेम को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, मैन सिटी अपने पास बॉल नहीं रख पा रही थी, और क्रेडिट गोज टू टॉटनम की ब्रिलियंट मिडफील्ड। और अपने इस गेम में प्रोग्रेसिव पासेस भी काफी कम थे कंपेयर टू वुल्फ्स गेम। और अगर मैं कुछ और स्टैट्स की बात करूं, तो रिको लुइस ने सबसे ज्यादा पासेस प्रोवाइड किए थे इनटू द फाइनल थर्ड, जो टोटल थे मेरे हिसाब से 6। और रॉड्री ने भाई हालांकि सिर्फ 16 मिनट खेला, लेकिन ही मेड द मोस्ट पासेस इन जोन 18, जो थे अराउंड 5। तो रॉड्री काफी कम टाइम के लिए आया, लेकिन मेरे हिसाब से उसने काफी अच्छा किया। अभी रॉड्री 100% फिट नहीं है, फिर भी कितना इफेक्टिव लग रहा था फील्ड में, इससे पता लगता है कि रॉड्री का लेवल कितना है। और जब रॉड्री 100% फिट होकर अपनी टीम में वापस आएगा, जब स्टार्ट करेगा, तो मेरे हिसाब से ये टीम कंप्लीटली डिफरेंट लगेगी। तो ओवरऑल अगर मैं सारे प्लेयर्स की बात करूं, तो लगभग हर प्लेयर की परफॉर्मेंस बिलो एवरेज थी, इसीलिए हम मैच नहीं जीत पाए। अगर मैं अपनी डिफेंस एंड गोलकीपर की बात करूं, तो मिस्टेक्स किए जिसकी वजह से हमने गोल खाए। और अगर मैं अपने अटैक की बात करूं, तो ज्यादा कुछ क्रिएट नहीं किया, और जो चांसेस मिले उन चांसेस को नहीं लिया। हम बिल्कुल क्लिनिकल नहीं थे, और हमारी हारने की वजह यह भी थी कि निको गोंजालेस एंड टिजानी रेंडर्स की खराब गेम थी। तो इन द एंड मैं बस यही कहूंगा कि पॉजिटिव रहो, हम अपनी गलतियों से सीखेंगे और आगे आने वाले सीजन में अच्छा करेंगे, बिकॉज काफी यंग प्लेयर्स हैं, काफी नए प्लेयर्स हैं, और इनको क्लिक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इनको आपस में जेलअप होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और जब ये चीज होना शुरू हो जाएगी, तो मेरे हिसाब से हम किसी भी बड़ी टीम को हरा सकते हैं। और जेम्स ट्रैफर्ड की बात करूं, तो काफी यंग है, मेरे हिसाब से सीखेगा वो विद टाइम, इसीलिए मैं चाहता हूं कि एडरसन मैन सिटी में रुके और स्टार्ट करे एज आर नंबर 1, और हम धीरे धीरे ट्रैफर्ड को इंटीग्रेट करें इन आर टीम। लेकिन अगर एडरसन जाना ही चाहता है, अगर एडरसन का माइंड है ही नहीं मैन सिटी में, तो मेरे हिसाब से सेल कर देना चाहिए। तो फिर मेरे हिसाब से हम डोनारुमा के लिए ही जाने वाले हैं, बिकॉज लेटेस्ट न्यूज यही आ रही है कि डोनारुमा के साथ मैन सिटी के पर्सनल टर्म्स एग्रीड हो चुके हैं, और अब क्लब्स के बीच नेगोशिएशन चल रही है। तो मेरे हिसाब से अगर एडरसन जा रहा है, तो 100% डोनारुमा आ रहा है। डोनारुमा हालांकि बॉल पे इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी काफी एक्सपीरियंस लेके आएगा, और ये चीज मेरे हिसाब से ट्रैफर्ड को हेल्प करेगी, और ट्रैफर्ड पे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होगा। और मेरे को पूरा भरोसा है कि ट्रैफर्ड काफी अच्छा करेगा फॉर मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि काफी यंग है, और ये मिस्टेक्स करेगा तभी सीखेगा। आई नो काफी खराब गेम गई, लेकिन मैं कहूंगा पूरी टीम की ही खराब गेम गई। तो मैं होप करूंगा कि मैन सिटी कमबैक करेगी, और मैं होप करूंगा कि मैन सिटी ने जो मिस्टेक्स की इस मैच में, उन मिस्टेक्स से सीखेंगे और अच्छा करेंगे अपकमिंग सीजन में। तो अपनी नेक्स्ट गेम ब्राइटन के अगेंस्ट है, तो मैं होप करूंगा कि मैन सिटी उस मैच में पॉजिटिव रिजल्ट निकालेगी। और मैं फिर से कहूंगा इन द एंड कि पॉजिटिव रहना, बिकॉज सीजन जस्ट स्टार्ट हुआ है, और टू बी ऑनेस्ट मेरे को फीलिंग आ रही है कि हम धीरे धीरे ट्रैक पे आएंगे और अच्छा करेंगे इन दिस सीजन। तब तक भाई सपोर्ट करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को, इस ग्रेट क्लब को। कम ऑन सिटी।